पर दया करने वाले परम पिता परमेश्वर भगवान श्री गणेश को चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। माँ भवानी बाबा विश्वनाथ के चरणों में कोटि नमन वंदन है। पतित पावनी माँ गंगा और काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। परम पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। वाणी जगष्टादी भगवती शारदा देवी के कारण दीनों पर दया करने वाले दीनबंधु भगवान सीताराम जी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। राम भक्त हनुमान जी के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। सभी संत जन विद्वत जन के चरणों हमारा कोटि कोटि नमन वंदन है। मंच से सभी श्रोतागण दर्शक गणों को हमारा कोटि कोटि नमन है, वंदन है, उनका अभिनंदन है। कथा को कल यहाँ विश्राम दिया गया था, आज कथा उससे आगे बढ़ेगी। एक बार प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से भक्तगण भगवान की जय। सभी श्रोतागण दर्शक गण, कल कथा में चर्चा हो रही थी कि गोस्वामी जी ने लिखा कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, अमुन समेत दो बंद तहां बैठारे न। अर्थात धनुष यज्ञ के मकसाला में जो भी मंच बने थे उन सभी मंचों में एक मंच अत्यंत सुंदर, उज्जवल था, प्रकाशमय था, कांतिमय था, विशाल था। स्वयं महाराजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाई राम और लक्ष्मण को उस अद्भुत मंच पर आसन पर उन्हें जाकर के बैठे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जनुरा के सब उदय भय तारे, आसी प्रतीति सब मन माही, राम चाप तो रवसक नाही। तो स्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु ही देख सब नृप हिया। जब उस धनुष यज्ञशाला में उपस्थित सभी राजागण या उपस्थित सभी लोगों ने, विशेषकर जो राजा महाराजा वहां पर आए थे उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए, जब परमात्मा श्री राम जी को देख करके सारे राजा हृदय से क्या हुए, उनके मन में आ गया कि अब हम लोग जिस उत्सव के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, अब वह उद्देश्य जो है क्या पूरा होने वाला नहीं है। वो निराशा हो गए, उदास हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे क्या होते हैं, प्रकाशहीन हो जाते। जैसे ही आकाश मंडल में पूर्ण चंद्रमा उदित हो जाता है तो तारों का प्रकाश क्या होता है, धूमिल हो जाता है। वैसे ही राजा महाराजा के सभा में जब परमात्मा श्री राम जी उपस्थित हुए तो सभी राजा महाराजा के उद्देश्य पर, मनोरथ पर पानी थे। परमात्मा के तेज को देख कर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री राम जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि
भंजे हो भाव धनुषु विशाला मेली हसिया राम उरमाला आशा विचारि गाव घर भाई जासु प्रताप बालू तेजु गवाई। तो स्वामी जी कहते हैं कि बिन भंजो भव धनुष विशाल, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को देख करके लोगों के मन में यह निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि भगवान महादेव के इस विशाल धनुष को, जिसके बारे में लोगों की यह धारणा है कि जो संभव है कि न टूट सके, लेकिन राम जी को दर्शन के बाद ये लोगों को विश्वास हो गया कि बिना तोड़े भी सीता जी राम जी के गले में ही माला डाल। जब परमात्मा उस सभा में पहुंचते हैं तो सबके मन में हो गया कि धनुष टूटे या न टूटे, लेकिन सीता जी जो है क्या है, राम जी के गले में ही जयमाला डालेंगी, ऐसा लोगों के मन में विश्वास। अर्थात अब दोनों तरफ से क्या है, उन राजा महाराजा की हार है और विजय क्या है, श्री राम जी परमात्मा की तरफ। ये सोच करके विचार करके कहते कि भाई ऐसा विचार करके यश प्रताप बल और तेज गवा कर क्या करो, अपने अपने घर चलो। इससे अच्छा है कि अपमानित होने से अच्छा है कि हम चुपचाप यहां से उठे और अपने घर के लिए क्या करें, प्रस्थान करें। कुछ राजा महाराजा इस प्रकार की बात को सोच करके क्या करते हैं, स्वयंवर से वापस चले जाते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बिहसे या पर भूप सुनि बानी जया विवेक अंधया विमानी तोरहु धनुषु प्याहु आवगा बिन तोरे को कुआरी बिया। तो स्वामी जी कहते हैं कि बिहसे अपर भूप सुन, दूसरे राजा जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, शक्ति के मद में अंधे हैं, ऐसे अभिमानी जो राजा थे, इस प्रकार की बात को सुन करके हंस पड़ते और वे कहते हैं कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है। चाहे धनुष को तोड़ भी देंगे तो विवाह होना इतना आसान नहीं। अर्थात एकदम सहज भाव में हम जानकी जी को हाथ से जाने देने वाले नहीं है, ऐसा राजा मन में विचार सोचते। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी का ब्याह ही नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज जनक ने प्रण किया है कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह। ये सारे राजा महाराजा इस प्रकार अपने मन में विचार करते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार कालऊ की न हो सियाहित समारा जी तब हम सो यह सुनि आवारा महिपमु सुकाने धर्मशील हरि भगत सयाने। तो स्वामी जी कहते हैं कि एक बार कालो किन, वो सब कहते हैं राजा महाराजा कि काल ही क्यों न एक बार सामने, सीता जी के लिए एक बार हम काल से भी युद्ध जीत लें, यानी काल को भी पराजित कर दें। या घमंड की बात सुनकर के दूसरे राजा जो धर्मात्मा थे, जो धर्म का अनुसरण करने वाले थे, जो ईश्वर के परम भक्त थे और सयाने अर्थात बुद्धिमान थे, इस अभिमानी राजा के इस प्रकार की बात को सुनकर के क्या है, वो हंस पड़ते।
तो स्वामी जी आगे लिखते हैं कि सिया बिहाव रामा गर्भ दूर करे नृपन के जीती कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। बाबा लिखते हैं कि सीय ब्याहिब राम गर्भ दूर कर नृपन। वे राजा कहते हैं कि राजाओं का गर्व यानी अभिमान को दूर करके राम जी क्या करेंगे, सीता जी से विवाह करेंगे। रही युद्ध की बात तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, जिनको रण में कोई जीत ही नहीं सकता, अर्थात इनको जीतना असंभव। बताइए क्या संसार का कोई जीव मनुष्य परमात्मा पर विजय प्राप्त कर सकता है? जिसने इस संसार को बनाया है, जिसके क्या है भृगुट विलास सृष्टि, जिसके भृगुटी टेढ़ होने में ये संसार बनता और बिगड़ता है, उस परमात्मा का ऊपर जो है क्या यह संसार का कोई मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है? संभव नहीं है। तो जो राजा धर्मात्मा है, धर्म को मानने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि ये परमात्मा है और ऊपर विजय संभव ही नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यर्थ मराहु जानी गाल बजाई मन मोद कानी की भूख बुताई सीख हमारी सुनी परम पुनीता जगदम्बा जानहु जिय सीता। स्वामी जी लिखते हैं कि व्यर्थ मरहु जन, कह रहे हैं कि व्यर्थ में गाल बजा करके मत परेशान। मन में कल्पना करने से कि मन में लड्डू की कल्पना करने से भूख शांत होने वाली नहीं। मन में कल्पना करने से कुछ होने वाला नहीं। हमारी परम पवित्र इस सीख को, ज्ञान को सुन करके सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। सीता जी साधारण कन्या नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी है, जो परमात्मा के इस नरलीला में सहयोग करने के लिए धरा पर उत्पन्न हुई है। वो जगत जननी है। जो बुद्धिमान राजा हैं वह इस प्रकार से लोगों को समझा रहे हैं, अभिमानी राजाओं को, सीता जी साधारण स्त्री नहीं है, वह जगत जननी है, ऐसा समझो। उन्हें पत्नी के रूप में पाने की जो तुम्हारी इच्छा है, आशा, उसको छोड़ दो। वो संसार की माँ है और राम जगत पिता है। तो जगत पिता और जगत माता का आपस में संबंध हो सकता है किसी साधारण का। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगत पिता रघु पता ही विचारी भारी लोचन छवि लेहु निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि के दो बंधु शंभुरवासी। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि जगत पिता रघुपति, और इतना ही नहीं, श्री राम जी जगत के पिता है, परमेश्वर है। ऐसा विचार करके अपने आंखों से, नेत्रों से जी भर के उनके सुंदर छवि का दर्शन करो। इतना सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है परमात्मा। बताइए,
जिस परमात्मा के दर्शन के लिए ऋषि मुनि कितने वर्ष तक तपस्या करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई, वह परमात्मा आज महाराज जनक की सभा में धनुष्यज्ञशाला को देखने के लिए आए हैं। उनके दर्शन का योग का लाभ नहीं उठा रहे हो तुम लोग, जो है अनावश्यक चर्चा कर रहे हो, विषय की लालसा में तुम्हारा मन लगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा जब परमात्मा का दर्शन सुलभ हो। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों के रास ये दोनों भाई जो राम और लक्ष्मण हैं, भगवान देवादिदेव के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा तत्व है। भगवान शंकर इन्हीं परमात्मा का दर्शन करते, इन्हीं परमात्मा का दर्शन। तुम पुनि राम राम दिन राति, असादर जपहु अनंग। बाबा विश्वनाथ इसी परमात्मा का अनुसरण करते हैं, इन्हीं का ध्यान करते हैं और काशी में हर जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे परमात्मा का दर्शन का योग मिला है, यह अवसर बार बार मिलने वाला। भगवान महादेव स्वयं भी जिन्हें सदा हृदय में क्या करते, छिपा करके रखते हैं, वह परमात्मा आज सौभाग्य से सुयोग से हम तुम्हारे नेत्रों के सामने है, उनके दर्शन का लाभ उठाओ। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जालु निराकी, मरहु कात धाई, करहु अजाई जा, कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जानम फल पावा। तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुधा समुद्र समीप विहाई, अर्थात ये एकदम समीप आ गए हैं, नजदीक आए हुए हैं। अमृत के समुद्र को छोड़ करके तुम लोग जो है मृग जल को देख करके दौड़ कर क्यों मरते? सामने अमृत है, उसको छोड़ करके और तुच्छ मृग जल, मृग तृष्णा का जो जल है उसकी तरफ भाग रहे। भाई फिर जिसको जो अच्छा लगे, जिसके मन में जो विचार आए वह करो। हमने तो श्री राम जी का दर्शन किया, उनका दर्शन करके आज अपने जन्म का या जन्म लेने का जो फल है वह फल मुझे क्या हुआ, प्राप्त हुआ। जीवन और जन्म को हमने अपना क्या किया, सफल बना। हमारा तो उद्देश्य पूरा हो गया कि परमात्मा का दर्शन हो गया। जो भगवत भक्त राजा है वह ऐसा सोचते हैं और समझा रहे हैं अभिमानी राजाओं कि जगत जननी मां जानकी को पत्नी के रूप में पाने का जो तुम्हारा विचार है, उस मिथ्या विचार का तुम त्याग दो, परमात्मा का दर्शन करो जो संयोग से मिला है, जिसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लोगों को यत्न करने पड़ते हैं, और तुमको वह अवसर बिना किसी यत्न के सुयोग से प्राप्त हो गया, उसका तुम लोग लाभ उठाओ। ऐसा समझा रहे। आगे गोस्वामी जी लिखते, यस कहि भाले रूपयानुरागे, रूपयानुप विलोकन लागे, देख सुर नाभ चढ़े विमाना, बरसाई सुमन करई काल गाना। बाबा कहते हैं कि यस कई भले भूप अनुराग, ऐसा कह करके जो भले माने अच्छे राजा थी उस समाज में उपस्थित, वो प्रेम में मग्न होकर के, लीन होकर के, डूब करके श्री राम जी अर्थात परमात्मा के अनुपम रूप का दर्शन करते। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में अपने अपने विमान पर चढ़ करके परमात्मा का दर्शन कर रहे, और सुंदर
गान करते हुए, संगीत गाते हुए परमात्मा के ऊपर फूल की वर्षा कर। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जानी सुआवा सरू सिया तबा पठई जनक बोलाई चतुरा सखी सुंदर सकला सादर चालीलावाई। तो स्वामी जी लिखते कि जान सुअवसर सीयत पठई जनक। अब सुंदर अवसर को जान करके जगत की जननी मां जानकी को महाराज जनक जी ने बुलावा भेजा और सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक मां जानकी को लेकर के चलती है, वहां से लेकर चलती हैं दुरुस्त। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां जानकी का सौंदर्य कैसे, जगत मां है, जगत जननी है। तो स्वामी जी लिख रहे हैं किसी शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहिला भुलागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। तो स्वामी जी कहते हैं किसी शोभा नहीं जाए। जगत जननी मां जानकी का रूप और गुण ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि वह रूप और गुण की तो खान है, उनके शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अर्थात गोस्वामी जी कहते कि उनके लिए काव्य अर्थात कविता की जितनी उपमाएं हैं सब मुझे क्या लगती हैं, तुच्छ लगती है, बेकार लगती है। अर्थात उन उपमाओं से जगत जननी की शोभा का तुलना नहीं किया जा सकता। सांसारिक उपमाएं सब क्या है, ठीक ही है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के वो अंगों को दी जाती है। जो सांसारिक उपमाएं हैं वो संसार की स्त्रियों के सौंदर्य की तुलना के लिए, परमात्मा परम शक्ति परा अम्बा जगत जननी के लिए। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक और जगत से ली गई। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति से जानकी जी जो अप्राकृत हैं, जो इन सबसे परे हैं, चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना अर्थात जगत जननी के अपमान करने के बराबर और अपने को हंसी के पात्र बनाने जैसा। तो स्वामी जी कहते हैं कि मां जानकी के सौंदर्य की तुलना संसार की उपमा से हो ही नहीं सकती। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सिया बारनाई तेई उपमा देई कवि कहाइया जसु को ले चौपट तरई समसिया जग जस जुबाती कहा कमनिया। स्वामी जी आगे लिखते कि सिय बरनई तई। मां जानकी सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को दे करके कौन कवि इस संसार में अपना जो है अपमान कराए, कौन अपने को कुकवि कहलाए, कौन अपजस का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का अर्थात सांसारिक उपमाओं का प्रयोग करना एक अच्छे कवि के लिए उपयुक्त नहीं।
अगर ऐसा वो करता है तो अपजस को मोल लेगा, खरीदेगा। कोई भी को सुकवि ऐसी नादानी या अनुचित कार्य कर ही नहीं सकता। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना करते हैं या की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ है कि जिसकी उपमा हम सीता जी से। बताइए, परमात्मा जगत जननी मां भवानी के सौंदर्य की तुलना संसार के किसी साधारण स्त्री से क्या हो सकती है? संभव ही नहीं है। अरे उस मां की एक छोटी सी कांति मिलती है तो मनुष्य अभिमान में चूर हो जाता कि मेरे जैसा कोई नहीं। और ऐसे अभिमानी जीव के सौंदर्य से क्या परमात्मा की तुलना हो सकती? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मां जानकी के सौंदर्य का उपमा मैं संसार से नहीं दे सकती। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, राम मुख रतन आराधा भवानी रतियाति दुखितया तनुपति जानी विषबारूनी बंधु प्रिय जेहि कहाई रमा समा किमि बय देहि। स्वामी जी कहते गिरा मुखर तन अरध भवान, अर्थात सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष अर्थात देवादेव महादेव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप उसकी चर्चा करते। कामदेव की जो स्त्री है, जो रति, जो पति के बिना शरीर का अनंग जान करके बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे जो समुद्र से उत्पन्न होने के नाते जिनके प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। अर्थात समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी की भी तुलना जानकी जी के सौंदर्य से गोस्वामी जी नहीं करना चाहते। तो बताइए फिर पृथ्वी के स्त्रियों की बात क्या है? देवताओं की स्त्रियों को भी देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर जो है जानकी जी में, अर्थात मां जगत जननी जानकी जी के सौंदर्य की तुलना इस ब्रह्मांड में किसी से हो ही नहीं सकती, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूप माया पुसोरी अशोभार जुमंदरु सिंगारो मथय पानी पंकजनी जमारू। आगे गोस्वामी जी कहते जो छवि सुधा पयो निधि, जिन लक्ष्मी जी की बात गोस्वामी जी ऊपर अभी कहे हैं वे निकली थी किससे? खारे समुद्र से। समुद्र का जल खारा जिसको मथने के लिए भगवान ने अति मजबूत पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की और मथनी का कार्य किया गया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत में, और उससे समुद्र को मथा गया। देवता और दैत्य मिलकर क्या करते? समुद्र का मंथन करते हैं, जिनसे लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु जो कारण बने थे ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही क्या है? कठोर उपकरण। इन्हीं कठोर उपकरण की सहायता से लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ समुद्र मंथन के। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी
जानकी जी की समता कैसे पा सकती, अर्थात असंभव। हाँ, इसके विपरीत यानी उल्टा, यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, छवि माने सौंदर्य रूपी अमृत का समुद्र हो, और परम रूपमय कच्छप हो, और शोभा रूप अगर रस्सी हो, और श्रृंगार रस रूपी पर्वत हो, और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, तो उस छवि समुद्र की बात हो सकती, अन्यथा क्षमता नहीं हो सकती। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि उपजय लाछी जबा सुंदरता सुख मूला, तदपि सकोच समेत कवि कहिसी असमतुल। बाबा कहते हैं यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता, अगर इस प्रकार का संयोग होता है, जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान, यानी संकोच करते हुए, लज्जा का अनुभव करते भी कहेंगे, प्रसन्न मन से नहीं। क्यों कि जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत और लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का एक विकार है, एक परिवर्तन है। अतः उस सुंदरता को मत करके प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना, मां सीता के सौंदर्य की तुलना करना कवि के लिए बड़ा संकोच की बात। अर्थात जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यातीत दिव्य परम दिव्य सौंदर्य या उनका स्वरूप बना हुआ है, विग्रह बना हुआ है, वह सुंदरता उपरोक्त सभी सौंदर्य सुंदरता से क्या है, भिन्न है, अलग है। अर्थात लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है जिस सौंदर्य का वर्णन गोस्वामी जी का, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है तो भिन्न वस्तु के साथ, अगर किसी की उपमा देनी है इस वस्तु की, तो उससे नहीं बल्कि उससे अलग हटके के दूसरी वस्तु से दी जाती, उसी के समान नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, अपनी तरफ, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव वह अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि जो है कवि ने इस अभूतोम अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से सीता जी का सौंदर्य एकदम परे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले संग लय साखी सयानी की गावत गीता मनोहर बानी, सोहन वाला तनु सुंदर सारी, जगता जननी अतुलिता छवि भारी।
बाबा कहते चली संग लय सखी सा। इस प्रकार बुद्धिमान चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर के मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चलती हैं और सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी क्या शोभायमान है। जगत जननी का महान छवि क्या है, अतुलनीय, यानी किसी से तुलना करने के योग्य ही नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भूषण सकल सुदेशा सुहाए अंगय अंग रची सखिना बनाए रंगय भूमि जगत सिया पागुधारे देख रूप मोहे नर नारे। बाबा कहते हैं कि भूषण सकल सुदेश, अर्थात भूषण माने आभूषण होता है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजा करके मां जानकी जी को सजाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि पैर रखती है, यज्ञशाला में पैर रखती हैं, तब उनका दिव्य रूप देख करके सभी स्त्री पुरुष क्या होते हैं, मोहित हो जाते। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हरसी सुरा नदुन तू भी बजाई परसी प्रसूनाया पाछरा गाई पानी सरोजा सोहजयमाला अवचाट चिताए सकल भुआला। बाबा कहते हैं हरस सुरन धुंधुरी, जैसे ही मां जगत जननी जानकी यज्ञशाला में पैर रखती हैं, देवता लोग प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगते हैं, पुष्प बरसाकर अप्सराएं अभिनंदन करती हैं, गीत गाती हैं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है, शोभायमान है। सब राजा चकित होकर के अचानक मां जानकी की ओर देखने लगते। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिया चकित चित रामा ही चाहा भाए मोह बसा सब नारना मुनि समीप दे खेदो भाई लागे लाला किलो चननी दिपाई। बाबा कहते हैं सी चकित चित्त राम, लेकिन सीता जी चकित होकर के आश्चर्य से हो चित्त से मन से केवल श्री राम जी को देखते। तब सब राजा लोग मोह के वशी, अतः मोह उन पर भारी पड़ गए। सीता जी ने मुनि विश्वामित्र के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखती तो उनके नेत्र जैसे लगा तो अपना खजाना पा करके, अपना उद्देश्य पा करके, ललचा करके वहीं श्री राम जी में जाकर क्या है लग जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। अर्थात जगत जननी मां भवानी का मन, नेत्र, उनकी दृष्टि परमात्मा भगवान के चरणों पर लग करके स्थिर हो जाती है। जब यह जीव ना जब परमात्मा का दर्शन करता है तो फिर उसका मन स्थिर हो जाता है, अर्थात फिर उसकी कोई इच्छा शेष ही नहीं रहती। जीव कब तक दौड़ता है, जब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं। जो ही वह पूर्णता को प्राप्त करता है वह स्थिर हो जाता है। मां जानकी परमात्मा को पा करके क्या है स्थिर हो गई।
आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरुजन लाज समाजो बड़ा देख सिया सकू जानी लागी बिलोकन सखिना तना रघुबीर उरा आनी। तो स्वामी जी कहते गुरुजन लाज समाज बढ़ती किसी, परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देख करके सीता जी सकुचा जाती। मां जानकी श्री राम जी को हृदय में ला करके धारण करके सखियों की, अपनी जो उनकी सात सखियां हैं उनकी तरफ देखने लगे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामाय रूपयारु सिया छवि देखे नर नारी ना पारे हारे निमेषे असोचा ही सकल कहत सकुचाई विदिशान विनया कराई मन माई। बाबा कहते हैं कि राम रूप और उसी छवि, अर्थात श्री राम जी के रूप और सीता जी की छवि को देख करके सभी स्त्री जो पुरुष थे उस समाज में बैठे हुए सभा में, उनका जो है पलक गिरना क्या हुआ, बंद हो। यानी पलक मारना सब लोग छोड़ दिए, सब एक टक लगा करके राम और सीता का दर्शन करने। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए क्या है, सकुचार है, संकोच कर रहे हैं। मन ही मन वे विधाता ने परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हारु विधि बेगी जनक जाड़ताई माती हमारी आसी देही सुहाई तीनू विचार पन रजनारनाहु सिय राम कर करया विबाहु। स्वामी जी कहते हैं कि हर विधि वेग जनक, वो सभा में बैठी जो नगरवासी लोग हैं वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, ईश्वर से कि हे विधाता, जनक जी के मूर्खता निमूर्खता को शीघ्र क्या करिए, हर मुझे दूर करिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए जैसा हम लोग सोच रहे हैं। क्या सोचते हैं पूर्वासी कि सीता राम का, जिससे बिना ही विचार किए राजा, बिना कुछ सोचे समझे महाराज जनक अपना प्रतिज्ञा प्रण को छोड़ करके सीता जी का विवाह राम जी से कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं नगरवासी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं जगु भालु कहाई भाव सब काहू हटकी ने आंताहू उरदाहू एहि लालसा मगन सब लोगु परुसावरो जानकी जोगु। बाबा कहते हैं जग भल कही भाव, संसार उन्हें भला ही कहेगा, क्योंकि यह बात सबको, सब किसी को अच्छी लगती, जो बात सबको अच्छी लगेगी संसार उसे भला ही कहेगा। हट करने से अंत में क्या होगा,
हृदय जलेगा, मन को दुख मिलेगा। सब लोग इसी लालसा से, इसी इच्छा से मन में क्या है, मन ही मन प्रसन्न हो रहे कि जानकी जी के योग्य जो वर, तो यह केवल सांवला श्री राम जी ही हैं और कोई दूसरा इस सभा में दिखाई नहीं देगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तब बंदी जन जना का बुलाए, तब बंदी जन जना का बुलाए, बिरदावाली का हता चलियाए, कान पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट हरा सुन थोरा। बाबा कहते हैं कि तब बंदी जन जनक बुलाए, तब महाराज जनक ने अपने बंदी जनों अर्थात भाटों को बुलाया और वे बिरदावली यानी उनके वंश की कीर्ति को गाते हुए चले आते हैं। और राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे को जो मैंने प्रतिज्ञा किया है, और भाट राजा क्या पाते ही चलते हैं। उनके हृदय में कम आनंद नहीं, वो भी आनंद में। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बोले बंदी बचना बरा, सुनाहु सकला माही पाला, पाना विदेह कर कही हमा, भुजा उठाई विशाला। तो स्वामी जी लिखते बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल, अर्थात अब भाटों ने श्रेष्ठ वाणी में कहा कि हे पृथ्वी का पालन करने वाले सब राजागण भूपति, सुनिए हम अपनी भुजा उठा करके जनक जी का जो है कठिन विशाल जो प्रण है वह कहते हैं। क्या प्रण है गोस्वामी जी लिखते हैं कि नृप भुजा बालो विधु शिवधानु राहु, करुआ कठोरा विदिता सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासना गवाही सिधारे। कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। स्वामी ने लिखा नृप भुज बल विदु शिवधनुरा, जो राजाओं के भुजाओं में जो बल है वह चंद्रमा है, और देवादिदेव महादेव का जो धनुष है वह राहु है, वह भारी है, कठोर है। यह सबको विदित, ये बात सभी लोग जानते। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके क्या है, चुपके से धीरे से क्या है चलते बने हैं। उसे उठाना तो दूर रहा, उन लोगों ने इस धनुष को छूने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सोजी पुरारी को दंडु कठोरा, राजा समाजा आजु जोई तोरा, अत्रिभुवा न जाया समित बाया देही, बिनई विचार बाराई हाटते। स्वामी जी लिखते हैं सोई पुरार को दंड कठोरा, अर्थात उसी शिव जी के कठोर धनुष को जिसको रावण बाणासुर जैसे महाबली छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाए,
वही शिव धनुष आज इस राज समाज में जो तोड़ देगा, तीनों लोक के विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिपन सकल भूपया विलासे भटमानी आती सयमान माखे अपरिकर बाधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। तो स्वामी जी लिखते हैं कि सुनिपन सकल भूपय अभिलाष, अर्थात इस प्रकार के प्रण को सुन करके सब राजाओं के मन में लालच उठ, और लालच बुरी बला है। जहां लालच हो जाएगा संकट आना ही आना है। तो राजाओं के मन में लालच आ गया। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन ही मन बहुत तमतमा रहे थे, कमर कसकर अकुला करके उठे और अपने इष्ट देव को सिर झुका करके आगे बढ़ते। तो स्वामी जी लिखते हैं, किता की शिव धानु धराई उठाई न कोटि भांति बालू कराई जिनके काछु विचार मन माही चाप समीप ही पान जाई। तो स्वामी जी लिखते कि तमक ताक तक शिव धनु, अर्थात वे तमक कर्म ने बड़े ताव से देवाधिदेव महादेव के धनुष की ओर देखते, फिर अपनी दृष्टि को जमा करके उसे पकड़ते और करोड़ों भाद से उस पर जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक था, बुद्धि थी, समझदारी थी, वे तो चुपचाप धनुष के पास ही नहीं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तमकी धराई धनु मूढ़ा नृपा उठाई न चलाई लाजाई मनहु अपाई भट्ट बाहुबलो अधिपु अधितु गरुआई। स्वामी जी कहते हैं कि तमक धराई धन मूढ़ नृपा उठाई न चलाई, अर्थात वे मूर्ख राजा तमतमा करके हिटकिटा करके आवेश में होकर के धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा करके फिर वापस चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पा करके वह देवाधिदेव का जो धनुष था अधिक से अधिक उसका वजन बढ़ता जा रहा, भारी होता जा रहा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस दास एकाई बारा लगे उठावन टरई नटारा डगई न संभो सरासनुकाय से कामी बचन सती मानु जाया से। तो स्वामी जी कहते भूप सहस दस एक
अर्थात तब एक बार 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने के लिए चले और वह उनके टालने से भी नहीं, लोग हिला भी नहीं सके। 10,000 शिव जी का वह धनुष किसी भी प्रकार से हिल ही नहीं रहा था, उठाना तो जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चंचल नहीं होता है, वैसे ही कामी राजाओं से भगवान शिव का भी धनुष चंचल होने वाला। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सबनी पभाए जोगु उपहासी जय से बीनु विराग सन्यासी कीरति विजया वीरता भारी चले चाप कर बरबस हारी। गोस्वामी जी कहते सब नृप भय जोग उपहासी, अर्थात सब राजा उपहास के पात्र बन गए। वे धनुष के हाथों बरबस क्या हो गए, अर्थात जब उपहास के पात्र बन गए तो जैसे बिना वैराग्य के वो व्यक्ति सन्यासी बन जाए, वैसी उनकी दशा हो गई। कीर्ति विजय और बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों क्या हुए, बरबस, यानी अपना सब कुछ उस धनुष के आगे क्या हुए, हार गए, वो पराजित हो गए और लोगों के सामने उपहास के पात्र भी बने। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री हत भाए हारी राजा बैठे निजा निजा जाई समाजा नृपना बिलो की जनक अकुलाने बोले बचाना रो सजानुसाने। बाबा कहते हैं कि श्री हत भय हार ही राजा, अर्थात अब राजा लोग हृदय से हार करके श्रीहीन हो गए, कांत उनकी चेहरे की मलिन हो गई और अपने अपने समाज में जाकर जहां से उठकर आए तो वहां बैठ गए। राजाओं को असफल देख करके अब जनक जी एक पुत्री के पिता, एक पुत्री के पिता के हृदय पर क्या स्थिति हो सकती है, ऐसा सोच करके जनक जी का व्याकुलता बढ़ गया, आकुल होते और ऐसे वचन बोले मानो क्रोध में सने हुए ने, क्रोध में ऐसी कठोर वाणी बोलते जैसे लगता कि एकदम क्रोध में आकर के इसी बात है। जनक जी होते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि दीप दीप के भूपाति नाना आए सुनी हम जो पान उठाना देवा दनुजा धारी मनुजा शरीरा विपुल वीरा रणधीरा। महाराज जनक जब इस स्त्री को देखे तो व्याकुल हो कहते दीप दीप के भूपति ना, कि मैंने जो प्रण ठाना था, जो प्रतिज्ञा किया था, उसे सुन करके यहाँ दीप दीप के अनेकों राजा आए हुए हैं। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं तथा और भी बहुत से रणधीर वीर योद्धा यहाँ पर उपस्थित हुए। ऐसी कटुवाणी महाराज जनक कहते हैं सभा में। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कुंवरी मनोहर विजया बड़ी की रात आती कामनिया
रुचि जनु रचऊ न धनु दामनिया। बाबा कहते हैं तो कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कम। अर्थात जनक जी कहते हैं कि हमारा जो प्रण था सो आप सुनकर आए हैं, लेकिन धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने इस संसार में किसी को रचा। एक कविता की कहते हैं कि आए देश देश के राजागण हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो विश्वास नहीं पृथ्वी वीरों से खाली। ऐसी कटुबाड़ी महाराज जनक कहते हैं सभा में। आज की कथा को मैं ही विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम 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 गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम हर हर महादेव शंभो गौरी शंकर सीताराम। प्रेम से बोलिए भगवान सीताराम जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। इस मंच से सभी श्रोतागण दर्शक गणों को एक बार पुनः मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन है। आप सभी को प्रेम से जय जय सीताराम।